हेलो जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से जी हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ़ से दूर रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी वीवर्स, आज जुमे का दिन है माशाल्लाह से, और सुबह को मैंने अपने काम शाम जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बैठी थी फारिग और मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा टाइम मिला है, अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना अपना व्लॉग कर लेते हैं शेयर, और इनके साथ कर लेते हैं थोड़ी सी गपशप। गपशप क्या करनी है, थोड़े से दुख फोलने अपने, ठीक है जी, वो फोलते हैं, दिल का भड़ास निकालते हैं आप लोगों के साथ। तो साथ साथ में करेंगे थोड़ा सा काम। काम ये है कि मैंने बनाना है खाना दोपहर का। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ जी आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, मज़ेदार सी। वैसे तो सर्दी अब चली गई है, लेकिन अभी जो है ना रेसिपी मेरी जो है वो सर्दी के हवाले से है। तो आप लोग व्लॉग को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। तो चलते हैं किचन में, तो जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाती हूँ, और साथ में खाना बनाएंगे और साथ में करेंगे हम अपनी गपशप की तैयारी, ठीक है जी। और साथ में आप लोगों के साथ हम अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, ठीक है। तो जी दोपहर के खाने में बन रही है जी फ़िश का सालन बन रहा है, ठीक है। और जो है ना सर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फ़िश पड़ी हुई थी घर में फ्रिज में, तो मैंने कहा चले उसका बनाते हैं सालन। तो चलें जी, चलते हैं किचन में, चलते हैं और साथ साथ खाने की तैयारी करते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप करते हैं जी। तो व्यूवर्स, मैं बनाने लगी हूँ जी शाम का खाना, और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ जी मछली, फ़िश बना रही हूँ जी मैं शोरबे वाली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास फ़िश पड़ी हुई है। ये फ़िश मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने ना एक फ़िश लेके आए थे एक दिन, तो उसमें से ना ये जो सिरे सिरे से होते हैं ना हड्डी वाले, वो मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा था इनका सालन बनाएंगे और शोरबा बनाएंगे। इसका शोरबा इतना ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा हिसाब का बनाऊंगी। तो बाकी मछली हमने फ्राई कर ली थी, और इसकी जो हड्डियाँ वाली बोटियाँ थी ना वो मैंने रखी थी। मैंने कहा था इसका सालन बनाएंगे। तो उसके सालन बनाने के लिए मैंने लिया है जी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बीच में डाली हैं कढ़ाई के घी में, और इनको मैं कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। और अब जो है ना मैं इसके बीच डालती हूँ जी हल्दी, ठीक है। सूखे मसालों की बारी आ चुकी है, अभी सूखे मसाले डालते हैं। ये देखिए जी 1 चम्मच इसमें मैं हल्दी का डाल रही हूँ। नमक मैं इसके बीच बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक जो है ना इसमें ऑलरेडी रचा हुआ है। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, और ये मैं डाल रही हूँ जी इसके बीच लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच, और ये तकरीबन 1 चम्मच। और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। हल्दी और लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया हमने। नमक इसके बीच जो है ना वो मैं नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि मछली काफ़ी दिनों की पड़ी हुई है, तो उसमें जो है ना नमक होता है, और वो उसके बीच रच मिच गया है, ठीक है। तो मैंने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं बनाया, इतने दिन क्या इतने महीने, हमारे देखने वाले बहन भाई भी देखते होंगे कि ये व्लॉग क्यों नहीं बनाती। व्लॉग मैंने 1.5 महीना तकरीबन मेरा हो चुका है, 1.5 से 2 महीने। तो मेरे मियाँ जी हो चुके थे जी बीमार, ठीक है। तो उनकी बीमारी की वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना पाई। हम उनको लेके लाहौर गए थे जी। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे मियाँ जी हो गए थे बीमार। उनको यहाँ से लाइट वालों ने भी जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था इन्हें लाहौर ले जाओ, ठीक है। अचानक से वो सोए हैं एक रात, ठीक है जी। तो सुबह जब उठे हैं ना, तो उनकी जो है ना लेफ़्ट साइड की जो टांग थी ना वो पत्थर की तरह हो गई थी, बंद हो गई थी, उनकी शरेयानें बंद हो गई थी। खून की सप्लाई जो है ना वो हरकत करता है जो खून, वो बंद हो गया था, रुक गया था। तो सुबह जब उठे हैं तो हमने उनका पाँव देखा, टांग देखी, सारी टांग को उसको ना सोजिश हो गई थी, और वो ऐसे ब्लैक हो गई थी जैसे पता नहीं क्या होता है। तो हम उनको लेके गए यहाँ पे पहले एलाइड हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला जी आप ना इनको लाहौर ले जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ऑपरेट कर देते हैं, अगर ऑपरेट से शरेयानें चली तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इन्हें ना लाहौर ले जाएं।
तो जी हमने जल्दी से गाड़ी करवाई। हम उसी दिन लाहौर चले गए। तकरीबन 3 से 4 दिन हम लाहौर में रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मियाँ जी की टांग जो है ना वो ठीक हुई, शरियाने चलना शुरू हो गई थी, लेकिन सोजिश अभी भी उनकी है। डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 से 4 मंथ लगेंगे इसको सेट होने में। तो हम इतने परेशान, मैं ख़ासकर इतनी परेशान थी कि मेरी छोटी सी बेटी और मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। अगर इन्हें टांग का कोई मसला बन गया तो ज़ाहिर बात है बंदा काम भी नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे। तो इतनी परेशानी बनी थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि हम ना, अल्लाह ने हमारी फ़रियाद सुनी और ठीक टांग उनकी ठीक हो गई थी, लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला था कि आपने तकरीबन इसको ना 1.5-2 माह जो है ना इसके ऊपर वज़न नहीं डालना टांग के ऊपर, बस वॉशरूम करने जा सकते हैं, वो भी अगर आपको दर्द वगैरह महसूस ना हो। तो मियाँ जी कहते थे कि मैं जब पाँव नीचे करता हूँ तो मेरी टांग में ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो फिर हम घर आ गए, ठीक है, 3-4 दिन वहाँ रुके। 3-4 दिन बाद उन्होंने हमें छुट्टी दी, हम घर आए और घर आके जो है ना फिर मियाँ जी का पता लेने उनकी बहनें, भाई, रिश्तेदार रोज़ ही तकरीबन कुछ ना कुछ हमारे घर में। कल जो है ना वो पूरा 1 महीना हो जाना है, ठीक है, इस बात को। तो हम जुमे पीर वाले दिन भी हम उनको लाहौर लेके गए थे। पहले उन्होंने 8 दिन का चेकअप, 8 दिन बाद चेकअप के लिए बुलाया था, तो हम उन्हें लेके गए जी। तो 8 दिन बाद उन्होंने बोला था चेकअप करवाना, हम उन्हें लेके गए वहाँ पे 8 दिन बाद। फिर उन्होंने 15 दिन का बोला, फिर हम 15 दिन बाद लेके, अभी जो है ना हमको उन्होंने 22 दिन का बोला है, तो अब हमने 22 दिन बाद उनको लेके जाना है, ठीक है। अभी भी वो ठीक नहीं हुए अच्छे से, तो अभी ये है कि थोड़ा बहुत ना किसी के पीछे बैठ के फैक्ट्री चले जाते हैं काम पे। तो आपको पता है कि काम पे ना जाएं तो गुजारा भी नहीं होता, तो कैसे घर चलाना है, क्या करना है, क्या आप तो समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल और इतनी बड़ी परेशानी बन चुकी थी, और मैं अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह पाक मेरे साथ ये क्या हो गया, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ठीक है, और वो जो है ना ठीक हो गए। तो अभी जो प्रॉपर ठीक नहीं हुए, तो इस वजह से जो है ना मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ उसके बीच, तो इस वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। उनको भी घर में होते थे, वॉशरूम करवाना, फिर उनके पास रहना, तो आपको पता है फिर घर में मेहमान आ जाते हैं। मैं इतनी थकी हुई हूँ, आपको नहीं लगता होगा कि मैं इतना थक चुकी हूँ, बस ना क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कि घर के काम भी करने, फिर मियाँ जी को भी देखना, फिर बाहर बाज़ार का सामान सौदा वगैरह अगर कुछ ख़त्म है तो वो भी मैं खुद ही लेके आती थी, और जो है ना सारी निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो मेरे सर पे आ चुकी थी। तो इस वजह से ना फिर मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ व्लॉग बनाऊँ या उनसे कोई बात शेयर कर सकूँ। तो आज माशाल्लाह से जो है ना वो गए हैं फैक्ट्री, तो मैं बना रही हूँ साथ में सालन, और मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा टाइम है, मानो को भी वो साथ ले गए, और मैं ना आज अपने बहन भाइयों के साथ व्लॉग बना लूँ छोटा सा, और उनके साथ शेयर कर दूँ अपनी टेंशन, ठीक है जी। अल्लाह पाक जो है ना अच्छे भले इंसान को पता नहीं क्या से क्या कर देता है, उसकी मर्ज़ी उसकी रज़ा। अच्छे भले थे, मैंने बिरयानी बनाई थी, शायद मेरा ख्याल है कि उस दिन मैंने अपना व्लॉग भी बनाया था बिरयानी का। तो उस दिन बिरयानी खा के अच्छे भले सोए हैं, तो रात सोए उन्हें कुछ ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से मैं परेशानी बनी। तो मैं इस वजह से जो है ना व्लॉग जो है वो नहीं बना रही थी। तो अब इंशाअल्लाह ताला ना कोशिश किया करूँगी फिर से कि मैं ना अपने व्लॉग शेयर किया करूँ। आज जो है ना वो कुछ मेहमान, कल मेहमान हमारे गए हैं रात को, ठीक है। हफ्ते वाले दिन के मेहमान आए हुए थे, पहले एक आए, एक गए नहीं, अभी तो दूसरे लोग घर से एक मेहमान आ गए, वो फिर हमारे साथ लाहौर ही, उन्होंने भी दवाई लेने जाना था, वो हमारे साथ लाहौर ही गए दवाई लेके, फिर कल वो अपने घर वापस गए, ठीक है गया। तो मेहमान आ जाते हैं, मुझे खाना भी बनाना होता है, और जो है ना मेहमानों को भी टाइम देना होता है, और सारा कुछ करना होता है, तो जिस वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कहा मेरे देखने वाले बहन भाई भी कहते होंगे कि ये 2-3 माह बाद एक व्लॉग बना देती है और बस फिर छोड़ देती है। तो जी मेरे ना मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, और जो है ना और कोई बात नहीं है, इसका दिल नहीं करता मेरा, तो खुद कहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊँ, अल्लाह पाक हमारी जो मुश्किलें वो आसानियों में तब्दील कर दे,
ठीक हो गया। तो मैं बना रही हूँ ये अभी फ़िश का सालन। ये देखिए ये सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, जिसको बोलते हैं ना सिरा मछली का, ये वो है मेरे ख्याल में। उस दिन हमने की थी भांजी की दावत, तो उसकी दावत के लिए मछली फ्राई की थी, तो उसमें से ना ये सारी हड्डियाँ मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा कि ना इन हड्डियों का क्या तलना, ठीक है, इनको क्या फ्राई करेंगे, इनमें से निकलेगा तो कुछ नहीं। तो कहते हैं कि मछली की हड्डियों का जो शोरबा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कहा चले मियाँ जी को बना के दूँगी, शोरबे में डिप करके ना वो खाना खा लेंगे, ठीक है। और शोरबा पीना हुआ तो पी भी लेंगे। तो मैंने ना फिर आज यही सोच लिया कि मैं यही बना लेती हूँ। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे से भुनाई। मसाले सारे मैंने इसके बीच डाले हैं और इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पानी मैं इतना सा लगाऊंगी कि जैसे ना ये मसाला सा ही तकरीबन बने, क्योंकि ना मियाँ जी इतने शौक़ से शोरबा नहीं खाते, किसी चीज़ का भी वो शोरबे को पसंद नहीं करते। तो शोरबा मैं उतना बनाऊंगी जितने की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो साथ में तो मेरा दिल कर रहा है कि थोड़े से अपने लिए चावल बना लूँ। मियाँ जी के लिए आटा पड़ा हुआ 2 रोटियों को, उनको रोटी बना दूँगी और मैं अपने लिए थोड़े से चावल बॉईल कर लूँ। मछली के साथ चावल जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में मछली का सालन किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ मछली का सालन। फ्राई करके भी खा लेती हूँ, लेकिन सालन भी मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो जो है ना दूसरा ये कि इसके साथ चावल जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो ये मैं हड्डियों में ज़्यादा पानी इसलिए डाल रही हूँ कि ये अच्छे से ना गल जाएंगी, तो इनका जो है ना शोरबा वो फिर अच्छे से बन निकल आएगा। ये लें, ये पक जाएंगी ना अच्छे से। अभी करते हैं जी इसका ढक्कन बंद, ठीक है। ये लें, ये हो गया ढक्कन बंद। और साथ में मेरे पास पड़ा है धनिया, मैं धनिया बना लूँ।